जय सच्चिदानंद। डॉक्टर मेटुबी बेनबर्ग ने अपने अनुसंधान निष्कर्ष में कहा है, मानवीय काया के आंतरिक संस्थानों में विद्युत शक्ति रूपी खजाने छिपे हैं। इनकी प्रकट क्षमता की जानकारी मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने पर उत्पन्न विद्युत धाराओं से होती है। इन संदर्भ में अंग्रेज वैज्ञानिक वाल्टर ने भी बहुत खोजें की और उन खोजों का लाभ चिकित्सा जगत को प्रदान किया। तंत्रिका विशेषज्ञों ने अनुसार प्रत्येक न्यूरॉन एक छोटा डायनेमो है। न्यूरॉन दिखता नहीं है, हमारे एक माइंड के अंदर वो है। विद्युत का उत्पादन मुख्यतया यही वर्ग करता है। इनका केंद्र संस्थान मस्तिष्क है। एक सामान्य स्वस्थ युवा व्यक्ति का मस्तिष्क 20 वॉट विद्युत उत्पन्न करता है, जिससे उसके शरीर का समस्त गतिविधियां संचालित होती हैं। सामान्य जांच प्रक्रिया में हृदय कोशिका में विद्यमान इस बिजली का प्रयोग ईसीजी में, मांसपेशियों की विद्युत का ईएमजी में तथा ब्रेन सेल की विद्युत का ईईजी में प्रयोग किया जाता है। कि यहाँ जब विद्युत बढ़ जाती है तो इतनी इनकी दीवारें इतनी पतली होती है, रक्तस्राव हो जाता है। रिपोर्ट में आता है बस ये फट गई। यहाँ ताप बढ़ जाता है। जब ऐसा कोई साधक का फोन आवे और आपको वाइब्रेशन से देखना है कि इनके जो न्यूरॉन है, तो संकल्प से आपको न्यूरॉन के साथ एक होना है। पहले सहस्त्र चक्र को पकड़ना है, इनके बाद आज्ञा चक्र पर कौन से विभाग में इस न्यूरॉन की विद्युत क्षमता बढ़ गई है, आप जानकारी ले सकते हो। वहाँ के पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको फोर्स बढ़ाने के बाद रिलैक्स। पिट्यूटरी ग्लैंड इन सभी न्यूरॉन के साथ जुड़ी हुई है। विज्ञान इस नहीं जानता, मगर हमारे साधक जानते हैं कि ईसीजी का तापमान जब न्यूरॉन का तापमान जब बढ़ जाता है, तब उनके संलग्न जितनी भी कोशिकाएं हैं, अभी कोश के अभी सूक्ष्म भाग हो गया, कोशिका में तापमान बढ़ जाता है और कोशिकाएं फटने लगती है। तो उनके साथ कनेक्टेड हमारे बाल से भी पतले जो नस नाड़ियां बिल्कुल पतली है, उनको हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा नसें होती है, वो भी दिखती नहीं है, फिर भी है। उनके द्वारा ही रक्त संचार और प्राण संचार होता है। तो एक न्यूरॉन के तापमान बढ़ जाने से उनके आसपास के एरिया में ये गलती होने लगती है। तो वहाँ हमें हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को बैलेंस करना है और डेली आप सबको हमारे मुख्य जो 8 स्राव ग्रंथि है उनको बैलेंस रखना है। बैलेंस रखने से कभी आपको ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। पिनियल पिट्यूटरी को ज़्यादातर उनको बैलेंस करना है। उस बैलेंस होने से ही हमारा अंदर का तमाम तापमान से लेके तमाम स्राव बैलेंस में रहते हैं। इनके नीचे मोडिला की थायराइड पैराथायराइड से लेके और भी नीचे जो स्राव ग्रंथि है उनके कनेक्शन में है। ये गड़बड़ाई तो टोटली स्राव ग्रंथियां गड़बड़ा जाती है और कहीं न कहीं रोग उत्पन्न होता है। तो ध्यान के बाद हमें हमारे 8 स्राव ग्रंथियों को बैलेंस करना है। तो कभी ये तापमान आपका बढ़ेगा नहीं।
ज़्यादा गर्मी होने से होता है। सबसे पहला न्यूरॉन है, वो थोड़ा स्थूल है, वहाँ गड़बड़ होती है। इनके बाद कनेक्टेड जो प्लाज्मा नस नाड़ी में गड़बड़ होती है। वैज्ञानिक का कहना है कि मानवीय काया के उच्च स्तरीय परमाणु बिजली घर है, उसमें प्राण विद्युत तरंगों का निरंतर कम या अधिक मात्रा में विकिरण होता रहता है। ये विकिरण क्रमिक होता रहना, यहाँ गड़बड़ होती है। तापमान बढ़ जाता है तो नस नाड़ियाँ वो टूटने लगती है। उनका उपाय अभी तक साइंस के पास नहीं है। आप उनको बैलेंस करने के लिए, जब ऐसा 2-4 केस मेरे पास भी आया था तो मैंने उनको इसी तरह किया था। उनका सेरिबेलम, छोटा मगज, ऊपर की जगह नीचे छोटा मगज, उनके कोशिका में प्राण भर दे। अब यहाँ आप छेड़छाड़ी करने जाओगे तो और भी फट सकता है। ये हमारे अंतस्प्रेरणा होता है। ऐसे न्यूरॉन का केस को मैं हैंडल इस तरह करता हूँ, उनके छोटे मगज सेरिबेलम को बैलेंस करता हूँ प्राणमय। उनकी कोशिकाएं जब प्राणमय होती है, इनके बाद कनेक्शन धीरे धीरे ऊपर जाना देना। ऊपर बिल्कुल संवेदनशील एरिया है। न्यूरॉन, उनके कनेक्टर ओजोन, वो जब फटने लगती है तो उनका उपाय नहीं है। आप यहाँ से ऊपर जाने दो तो जहाँ जहाँ अनबैलेंस है वो बैलेंस होने लगता है। जो नस नाड़ियाँ फट गई है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है। प्राण से ही हो सकता है। बड़ी स्राव ग्रंथि हो तो हमको प्राण का किरण से बंद करना पड़ता है, मगर छोटे छोटे को खाली संकल्प मात्र से बैलेंस हो जाता है। अपने रमेश भाई नाम जान में ये करी स्राव ग्रंथि ऐसा हुआ था। ये अभी रमेश भाई के लड़का बोल गया स्नेहल बड़ौदा में ले गया। मेरे को कहा तो मैंने यहाँ से ही उनको बंद कर दिया। डॉक्टर ऑपरेशन करे, अरे ये तो स्राव बंद हो गया था, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगे, उनको मैंने यहाँ से बंद कर दिया। गड़बड़ उनको क्या हुई, जितनी देर लगी उस देर में जो स्राव हो गया वो अंदर रह गया। अब वो गड़बड़ करने लगा तो उनको हटाने लगे, फिर बम्बई ले गए। मेरे को और थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि उसके अंदर जो प्राण फोर्स बढ़ा दिया होता तो वो जो स्राव हुआ है उनको भी हम हटा सकते थे। थोड़ी मेरी गलती से उनको बम्बई ले जाना पड़ा और 2 महीने लग गए। फिर उनको छोटे मगज से लेके मैंने उनका बैलेंस किया। तो कहने का मतलब ये है कि विद्युत जितना सूक्ष्म है इतना आपको भी सूक्ष्म बनना पड़ेगा, तब जाके आप इनके ऊपर कंट्रोल ले सकते हो। जय श्री राम।